बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं से फरमान कुछ ख़ास खबर और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को हर किस्म की ख़बरें बर वक्त मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप लोगों का अपना चैनल है। एक सवाल पूछा जाता था हमेशा, अरशद शरीफ शहीद भी यही सवाल पूछते थे और आम आदमी भी यही सवाल पूछता था कि वो कौन था। तो उसका पता चल चुका कि वो कौन था। इस बारे में भी आप लोगों से बात होगी और मज़ीद कुछ इंकिशाफ़ात हो चुके हैं, उस बारे में भी आप लोगों से बात ज़रूर होगी। तो ये जो सवाल था कि वो कौन था, तो वो शख्स ख़ुद बोल पड़ा कि वो मैं था। ये किसने कहा, ये आप लोगों से मैं अर्ज़ करता चलूँ। वो हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। वो ख़ुद उसने कहा कि वो मैं ही था, जो कुछ भी होता था, जो कुछ भी करता था वो मैं ही करता था, मैं करने वाला था। तो बार क्या वो शख्स जिन्होंने पार्लियामेंट में कैदियों की वैन पहुंचाई और उस वक्त ख़बरों की जीनत बनी हुई थी, जीनत तो नहीं कह सकते लेकिन बार क्या खबर ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि वो कैदियों की वैन आई, वो कौन था उसका भी अब पता चल चुका है कि वो बाजवा ही था जिन्होंने वैन पहुंचाई थी। उस वक्त के कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने इमरान खान को बताया कि मुझे धमकाया गया है कि वोटिंग कराओ जो अदम एतमाद के बाद, नहीं तो सारी ज़िंदगी के लिए यानी नाअहल हो जाओगे, ताहयात नाअहल हो जाओगे। तो मैं इसको तरजीह दे दूँगा कि इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन ये वोटिंग नहीं करा सकता। तो असद कैसर को धमकाने वाला और उस वक्त फ़ोन करने वाला कौन था, वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे। ये भी आप लोगों को बताता चलो। आप लोगों को इतना पता होगा कि उस वक्त जब बातें हो रही थी कि 20-25 अरकान हैं पीटीआई के, उसके ज़मीर जाग चुके हैं और वो पीडीएम के साथ शामिल होने जा रहे हैं, तो उनके ज़मीर जो जाग रहे थे, उस ज़मीर को, उन ज़मीरों को जगाने वाला कौन था, वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे। अच्छा, ये जो सवालात हैं यकीन मानिए ये तकलीफ़ देती है कि अजीब किस्म के, मतलब है एक आदमी होता है कहता कुछ है करता कुछ है। ये उन लोगों में शामिल थे जो आप लोगों को अभी मज़ीद मालूमात भी चलेंगे, पता चलेगा आप लोगों को। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता होगा कि आधी रात को अदालतें खुल चुकी थी और ये भी अफवाह थी कि इमरान खान कमर जावेद बाजवा को अभी फारिग कर रहे हैं, ये कर रहे होंगे। तो उस वक्त ये अफवाह चलाई गई कि चीफ जस्टिस मोहतरम जज साहिबान घरों से निकल पड़े और ऐसा ना हो कि कहीं आईन को ना तोड़ा जाए। तो ये भी डराने के लिए या धमकाने के लिए या एक असर दिखाने के लिए। और उस वक्त अदालतों के लाइट जब खुले तो अदालतें खुलवाने वाले और ये सब कुछ सारा माहौल बनाने वाला भी बाजवा ही थे। अच्छा, ये अभी आप लोगों को याद होगा कि DGISI जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब थे, तो उस वक्त उसके बॉस इमरान खान थे। उससे पूछे बगैर जनरल फैज़ हमीद को हटाया गया, वो बाजवा ही थे। कौन हो सकता है? और उससे बिन पूछे, जिस पर इमरान खान तो नाराज़ भी होते और थोड़ी वो भी हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान ने भी कहा कि जब फैज़ हमीद को हटाया गया तो मुझे अंदाज़ा लगा, उसके बाद एक माहौल बन गया, उसको रास्ता मतलब है मिल गया। तो ये एक बात थी। तो ये भी बाहर क्या बाजवा ही थे। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताता चलूँ कि जब एक्सटेंशन पर वोटिंग हो रही थी, इमरान खान कह रहे हैं कि जब एक्सटेंशन पर वोटिंग हो रही थी उस वक्त मुझे अजीब लगा कि बिल्कुल सब के सब उसके हिमायत में सारे वोट चले। तो उस वक्त मुझे खदशा हुआ कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाजवा क्या करते कि बार बार यही कहते कि हमने सियासत से किनारा कशी अख्तियार की और अब हम सियासत से दूर हो चुके हैं और कोई ज़रूरत नहीं है इदारे को सियासत में जाने के लिए। तो वो जब बार बार इस पर ज़ोर लगाते थे कि हम सियासत से दूर हो चुके थे, आवाम को पक्का यकीन हो गया है कि आप कभी दूर नहीं हो सकते और ना आप दूर हो चुके हैं, बल्कि आप मज़ीद इसमें घुस चुके हैं। आपने सियासत से दूर होकर, मतलब जो आप कह रहे हैं, सियासत को भी तबाह किया और
मुल्क को भी तबाही के रास्ते पर गामजन कर दिया। बाजवा के एक्सटेंशन पर लंदन में जो इजलास हुआ था वो भी आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि बाजवा को इमरान खान 2018 में जब पास हुआ और उसकी हुकूमत आई तो सारा कसूरवार, सारा जिम्मेदार नवाज शरीफ बाजवा को कहते थे, और उसकी वीडियो मौजूद है, उसकी वहाँ से खिताब मौजूद है। तो उस वक्त जब इजलास हो रहा था एक्सटेंशन के बारे में, तो वहाँ खुर्रम दस्तगीर ने, यानी उसकी हिमायत में वोट डालने के लिए कह रहा था नवाज शरीफ। तो खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि इससे तो हमारा बयानिया ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और हमारी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। तो कहते हैं कि इसहाक डार ने कुरान पाक लाकर सबको कहा कि इस पर हाथ रखो और हलफ उठाओ कि कोई नवाज शरीफ का नाम नहीं लेगा, कि ये हमें नवाज शरीफ ने कहा है कि बाजवा की हिमायत करो। ये इतने गलीज़ और घटिया किस्म के लोग हैं, तो इससे भी आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा। क्या ये भी एक है कि बाजवा सियासत से दूर हो गए, इससे भी आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा। इमरान खान तो यकीन मानिए एक सादा मिजाज और एक एतमाद करने वाली शख्सियत हैं। नए सेटअप के बारे में अपनी पार्टी को भी मना किया है कि वहाँ से अगर कुछ नहीं बोला जा रहा तो आप लोग भी खामोश रहें। लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या आवाम ने जो नए सेटअप हो चुका है उसके बारे में राय तब्दील की है? तो जवाब में अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल नहीं। आवाम की राय वही है, क्योंकि अगर आज़म सवाती के केस को देखा जाए तो वही तकरीबन 50-60 FIR दर्ज हो चुके हैं एक किस्म के। कभी क्वेटा उसको लेके जाया गया है, कभी इधर, कभी उधर, 70-75 साल उम्र की। तो फिलहाल तो कुछ इस तरह नहीं लग रहा कि कुछ तब्दीली आ चुकी है, लिहाजा आवाम की राय भी नहीं बदली। और आवाम की राय बदलने के लिए आवाम की राय के साथ जाना होगा और आवाम की राय को मोतबर समझा जाएगा, तब तो उम्मीद है कि आवाम की राय भी बदल जाए और पाकिस्तान की तकदीर भी बदल जाए। बसूरत दीगर नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि आवाम अब मज़ीद अपने आप को नहीं डसाना चाहती किसी भी सूरत। इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रहकर अपने काम करने चाहिए, सियासतदानों को अपने दायरे इख्तियार में रहकर अपने काम करने चाहिए, यानी पार्लियामेंट का अपना काम, इदारों का अपना काम, और आवाम की राय को मोतबर समझा जाए, तब तो हुकूमत बेहतर होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, आवाम खुशहाल होगी। नहीं तो मुश्किल है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।